Hello everyone. Hope you all are doing good in your study and in your career. I am Dr. Mansi Shah, physiotherapist, welcoming to my new YouTube channel. So let's start with our first topic, classification of fracture. So stay connected with the video. Okay, our today's topic is classification of fracture. A fracture is a break in the continuity of a bone. The bone is continuous structure in itself. बोन एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है. अगर उसके अंदर कोई भी बाहरी फोर्स के चेंजेस आते हैं, अगर उसके कंटिन्यूस स्ट्रक्चर में ब्रेक आता है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर. तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ fracture. The classification of fracture is classified on the basis of etiology, the relationship of the fracture with the external environment, बाहरी पर्यावरण के साथ उसका क्या संबंध है, the displacement of the fracture, वो displaced है या undisplaced है, complexity of the treatment, easy to treat है या difficult to treat है, quantum force causing a fracture, कौन सी वेलोसिटी से उसका फ्रैक्चर हो रहा है, हाई स्पीड या लो स्पीड, द पैटर्न ऑफ द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर लाइन किस तरीके से जा रही है. अब हम फर्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी. ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर. ट्रॉमा मतलब बाहर से कोई इंजरी हो रही है, उसकी वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बोन की कंटिन्यूटी में ब्रेक हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर. A fracture sustained due to trauma is called traumatic fracture. Normal bone can withstand considerable force and breaks only when subjected to excessive force. जो नॉर्मल बोन है हमारी, वो एक लिमिट तक फोर्स को टॉलरेट कर सकती है और ऑब्जर्व कर सकती है, बट अगर उसकी लिमिट के बियॉन्ड जाकर हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे, तो उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी. तो उसकी वजह से जो होगा ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर. Most fractures seen in day-to-day practice fall into this category. Example: fractures caused by a fall, road traffic accident, fight, etc. मोस्टली हमारे जो रूटीन लाइफ में फ्रैक्चर होते हैं वो फॉल, गिरने से होते हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या फाइटिंग में हमको देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर. यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है उसके अंदर यहाँ से उसको एक्सटर्नल एक्सेसिव फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से उसका टिबियल शाफ्ट का फ्रैक्चर हो रहा है. अब हम देखेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मतलब उसको कोई डिजीज की वजह से फ्रैक्चर हो रहा है. पैथोलॉजी मतलब डिजीज. अगर कोई डिजीज की वजह से उसका बोन वीक हो जाता है और उसके अंदर फिर हम फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं, तो वो बोन इजीली टूट जाएगी. A fracture through bone which has been made weak by some underlying disease called pathological fracture. A trivial or no force may be required to cause such a fracture through a bone weakened by metastasis. अगर बोन में कैंसर है, ट्यूमर है, तो बोन ऑलरेडी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा भी उसको फोर्स लगाएंगे तो बोन इजीली ब्रेक हो जाता है. बोन ट्यूमर, giant cell tumor. This X-ray shows us the bone is weakened, and through trivial trauma, it breaks spontaneously. The third one is stress fracture. This is a special type of fracture sustained due to chronic repetitive injury causing a break in a bony tubercle. This often present as only pain and may not be visible on X-ray. ये जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो रिपीटेटिव इंजरी की वजह से होता है. ये मोस्टली एक्सरेज में विजिबल नहीं होता है, उसमें सिर्फ पेन हमको फील होता है. सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर आएंगे अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर एंड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर इज the fracture are easy to identify by the absence of significant displacement, जिसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है. एग्जाम्पल हेयरलाइन फ्रैक्चर.
The fracture fragment is in its position. Displaced fracture. A fracture may be displaced. जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है वो अपनी जगह से हिल चुका होगा. The factors responsible for displacement are the fracturing force, the muscle pull on the fracture fragment and the gravity. जो डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है वो है तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, कितने स्पीड पे लग रहा है, कोई मसल पुल हो रहा है या नहीं हो रहा है फ्रैक्चर फ्रेगमेंट पे, और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है या नहीं लग रहा है. इस सारे फैक्टर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है. While describing the displacement of a fracture, conventionally it is a displacement of the distal fragment in relation to proximal fragment which is mentioned. जो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रैक्चर फ्रेगमेंट का मोस्टली वो होता है डिस्टल फ्रेगमेंट का in comparison to proximal fragment of fracture. The displacement can be in the form of shift, angulation और rotation. ये वेरी करता है कि आपका फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है. This is undisplaced fracture and this is displaced fracture. This is muscle pull for the clavicular fracture. X-ray shows us the clavicular fracture and the displacement also. This is the displacement by the direction of force. Angulation force. Shorten. This may be due to compressive force and this may be due to tensile force. बाहर की तरफ खींचना और ये अंदर की तरफ दबाने वाला फोर्स. रोटेटरी फोर्स की वजह से रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. On the basis of relationship with the external environment, it may be closed or open fracture. यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो फ्रैक्चर हुआ है बोन का उसका बाहरी पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है. तो वो बाहरी पर्यावरण के साथ संपर्क में तभी आएगा जब हमारी स्किन और सॉफ्ट टिश्यू में भी ब्रेक होगा और वो भी बाहरी पर्यावरण के साथ संपर्क में होंगे. अगर स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इंटैक्ट है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, तो जो हमारा बोनी फ्रैक्चर है वो बाहरी पर्यावरण के साथ संपर्क में नहीं आएगा तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड फ्रैक्चर. A closed fracture, a fracture not communicating with the external environment, that is the overlying skin and the other soft tissue are intact, is called a closed fracture. Open fracture, a fracture with the break in overlying skin and soft tissue leading to the fracture communicating with the external environment is called an open fracture. A fracture may be open from within or outside, so it's called internally or externally open fracture respectively. जो ओपन फ्रैक्चर है वो दो तरफ से होता है, या तो अंदर से बाहर की तरफ इंटरनली और बाहर से अंदर की तरफ एक्सटर्नली, फ्रॉम आउटसाइड. ये है हमारा नॉर्मल ह्यूमरस बोन. ये ओपन फ्रैक्चर है जिसके अंदर स्किन और सॉफ्ट टिश्यू भी इंजरी भी हो रही है. ये क्लोज्ड फ्रैक्चर है जिसके अंदर स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इंटैक्ट है. अब देखेंगे इंटरनली ओपन फ्रॉम विद इन एंड एक्सटर्नली ओपन फ्रॉम आउटसाइड. इंटरनली ओपन में क्या होता है कि जो हमारा फ्रैक्चर है उसका जो एंड पॉइंट है उसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू और स्किन की इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से बोन का जो एंड पॉइंट है वो बाहर की तरफ निकल रहा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के संपर्क में आ रहा है. एंड एक्सटर्नली ओपन फ्रॉम आउटसाइड में क्या होता है कि जो फ्रैक्चर हो रहा है वो बाहर की तरफ से हो रहा है
एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर उसको रॉड अंदर घुसा रहे हैं अगर कोई पर्सन में, तो वो एक्सटर्नली ओपन में आएगा, क्योंकि बाहर से कोई चीज अंदर जाके उसको बोन को ब्रेक कर रही है। Internally open from within, the sharp fracture end pierces the skin from within, resulting in an open fracture. Externally open, open from outside, the object मतलब हमारा जो भी चीज अंदर जाके, या हम पत्थर मार सकते हैं किसी को, कोई रॉड हम अगर अंदर जा रही है, कोई तलवार घुसा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट causing the fracture lacerates the skin and soft tissue over the bone as it breaks the bone, resulting in an open fracture. This is externally open fracture and these are the internally open fracture. There is only skin puncture. The severity is increases this side. There is a severe type of externally open fracture. This is internally open fracture. The bone end piece pierces the skin and soft tissue. Open fracture vary greatly in severity. In many high energy injuries, there is obvious skin loss and the bone can be seen protruding through the wound. In this picture, the bone is protruding through the wound. तो बहुत जो हाई एनर्जी इंजरीज होती है उसके अंदर बोन का जो पीस है वो भी हमको स्किन के थ्रू बाहर निकला हुआ दिखाई दे सकता है। इन अदर केसेस द वुंड में बी लार्जर देन नो लार्जर देन अ पंचर। कुछ केसेस में सिर्फ स्किन का पंचर हो सकता है, स्मॉल पंचर, बट इट इज बिकॉज वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के संपर्क में आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसको हम ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे। In either situation, the damage to the soft tissues around the bone, including muscles, tendons, nerves, veins, and artery, can be extensive. जो बोनी फ्रैक्चर है उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी डैमेज हो सकता है, लाइक सॉफ्ट टिश्यूज लाइक मसल्स, टेंडन्स, नर्व्स, वेन्स एंड आर्टरी को भी डैमेज हो सकता है। Exposure of an open fracture to the external environment makes it prone to infection. अगर फ्रैक्चर बाहरी पर्यावरण के संपर्क में आ रहा है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दिस रिस्क इज मोर इन एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर, क्योंकि एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर में एक ऑब्जेक्ट की वजह से भी, एक ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ जा रहा है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट की वजह से भी उसको इन्फेक्शन होने की ज्यादा चांसेस है। कॉजेज some type of high energy event such as a gunshot, motor vehicle accident. गनशॉट की वजह से externally open fracture हो सकता है। It can also result from low energy incidents, simple fall at home, playing sports. On the basis of complexity of treatment, so there is a two types, simple fracture and complex fracture. A fracture in two pieces, usually easy to treat, is called a simple fracture. Example, transverse fracture of humerus. कोई फ्रैक्चर अगर बहुत ही सिंपल हो रहा है, इजी टू ट्रीट है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल फ्रैक्चर। अगर कोई फ्रैक्चर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिस कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, जिसको हम उलझा नहीं सकते, तो उसको हम ट्रीट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। A fracture in multiple pieces, usually difficult to treat, is called a complex fracture. Example, comminuted fracture of tibia. There is a simple fracture of humerus, transverse fracture, and it is a comminuted fracture of tibia. There is, in diagram, we can show many fragments of bone. On the basis of quantum of force causing fracture, high velocity injury and low velocity injury.
द हाई वेलोसिटी इंजरी वो हाई स्पीड की वजह से होगा और लो वेलोसिटी इंजरी लो स्पीड की वजह से होगा. High velocity injury, these are fractures sustained as a result of severe trauma force as in traffic accident. Traffic accident में हमारी कार की या हमारे व्हीकल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए हम उसको बोलेंगे high velocity injury. In these fractures there is a severe soft tissue injury, periosteal and muscle injury. इसके अंदर और सराउंडिंग स्ट्रक्चर की भी सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू की भी इंजरी हो सकती है लाइक पेरियोस्टल एंड मसल इंजरी. इट इज ऑल्सो ओपन फ्रैक्चर भी हो सकता है. देयर इज एक्सटेंसिव डिवास्कुलराइजेशन ऑफ फ्रैक्चर एंड्स. बिकॉज ये ओपन फ्रैक्चर हो रहा है हाई वेलोसिटी से हो रहा है तो उसकी वजह से ब्लड लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से डिवास्कुलराइजेशन ऑफ फ्रैक्चर एंड हो जाएगा. Such fractures are often unstable and slow to heal. अभी ओपन फ्रैक्चर हो रहा है तो हाई वेलोसिटी इंजरी से हो रहा है तो अगर उसका बोन नहीं फ्रैक्चर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है तो जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होगा और डिफिकल्ट टू ट्रीट होगा तो उसकी हीलिंग भी डिलेड होगी. लो वेलोसिटी इंजरी. This fracture are sustained as a result of mild trauma force as in fall. There is little associated soft tissue injury and hence this fracture often heal predictably. ये जो फ्रैक्चर्स है लो वेलोसिटी इंजरी वो हल्के से फोर्स की वजह से होता है माइल्ड ट्रॉमा फोर्स की वजह से और इसका जो हीलिंग है वो भी जल्दी से हो जाएगा. Lately there is a change in the pattern of fracture due to shift from low velocity to high velocity injury. But अगर उसका लो वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी इंजरी में कन्वर्जन हो रहा है तो उसका हीलिंग डिलेड होगा और सिंपल फ्रैक्चर कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. The later gives rise to more complex fracture which are difficult to treat. नेक्स्ट आएगा अब ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न जिसके अंदर हम देखेंगे कि फ्रैक्चर की जो लाइन है वो किस पैटर्न में जा रही है. द ट्रांसफर फ्रैक्चर. In this fracture, the fracture line is perpendicular to the long axis of bone. Such a fracture is caused by tapping or bending force. Transverse fracture में जो fracture line है वो जाएगी perpendicular the long axis of bone. तो इसके अंदर क्या होगा जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन है एग्जाम्पल हमारे यूमरस जो सीधा है उसके अंदर जो हमारी फ्रैक्चर लाइन जाएगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी. Oblique fracture. In this fracture, the fracture line is oblique. Such a fracture is caused by a bending force which, in addition, has a component along the long axis of the bone. Spiral fracture. In this fracture, the fracture line runs spirally in more than one plane. Such a fracture is caused by primarily twisting force. स्पाइरल फ्रैक्चर ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से होगा और उसकी जो फ्रैक्चर लाइन है वो मोर देन वन प्लेन में रन करेगी. Comminuted fracture. It is a complex fracture. This fracture is with the multiple fragments. It is caused by a crushing or compression force along the long axis of the bone. सेगमेंटल फ्रैक्चर. सेगमेंट मतलब कोई पोर्शन दूर होना. सेगमेंट मतलब कोई पोर्शन. In this type there are two fracture in a bone but at different level. A fracture may have a combination of two or more patterns. जो अब इसमें एक सेगमेंट तो दूर हो रहा है बट इसके उसमें दो फ्रैक्चर लाइन होगी तो जो दो फ्रैक्चर लाइन है उसकी भी पैटर्न होते हैं या तो दोनों ट्रांसफर्स होगी या तो दोनों ऑब्लिक होगी या तो दोनों स्पाइरल होगी या दोनों अलग अलग होगी. इसमें भी पैटर्न होता है. फॉर एग्जाम्पल इट मे बी कम्युनिटेड बट प्राइमरली ट्रांसफर्स फ्रैक्चर. कम्युनिटेड तो होगा बट इसके अंदर दोनों लाइन ट्रांसफर्स होगी. तो दिस इज द नॉर्मल बोन. दिस इज द ट्रांसफर फ्रैक्चर. ओपन फ्रैक्चर because the bony end pierces the skin. Oblique fracture but undisplaced. Oblique fracture but displaced. Comminuted fracture. Segmental fracture in which both fracture lines are
oblique, spiral fracture. There are some X-rays shows us different types of fracture. So here we complete our topic classification of fracture. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी और सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।